हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। अगर आप लोग बीबीए, बीसीए, बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं और आपके यहाँ मैथ आती है, तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है आपका। मैथमेटिक्स मैंने इंट्रोड्यूस किया है आपके लिए, इंट्रोडक्शन टू द डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये आपके टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर है मैथमेटिक्स का, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाई है आपके लिए। ठीक है, मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने, उनको बेसिक से, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ। डिफरेंशिएशन है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। ठीक है, डिफरेंशिएशन है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। देखिए डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, ये फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। इसको फॉर्मूले क्या कहते हैं कि एन एक्स एन माइनस वन होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्स, यहाँ पर एक्स है, उसके पावर में एन है, एन आगे आता है, फिर एक्स होता है, फिर एन माइनस वन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत जगह यूज होता है ये। ठीक है, किसी भी चीज़ का आप डिफरेंशियल करते हैं, जैसे कि मैं आपके लिए बताऊं, जैसे मैंने आपकी बोल दिया एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और आपसे पूछा रहा है इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। डिफरेंशिएशन इसका निकाल लीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है आपके लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और फिर एक्स, एक्स की पावर एन। देखिए एक्स की पावर एन, दिस इज एक्स, उसकी पावर में कितना है, टू, मतलब एन। ठीक है ना, एन है ना, तो क्या लिखा हमने, एक्स स्क्वायर, लिखा एक्स स्क्वायर। फिर क्या लिखा है यहाँ पर एन, देखिए सबसे आगे क्या आ रहा है, फॉर्मूले में एन आ रहा है, तो यहाँ पर एन कितना है हमारा, टू है, तो दिस इज टू, फिर एक्स, और फिर एन माइनस वन। तो एन माइनस वन मतलब टू माइनस वन बराबर कितना, टू एक्स, और एक्स की पावर वन मतलब वन हो गया। ठीक है, टू एक्स, दिस इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया ये। देखिए इस टाइप पे मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि डी अपॉन डी एक्स की पावर एन को कैसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चन में। ठीक है, इंप्लीमेंट करेंगे आप ऐसे क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स की पावर टेन है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है एक्स की पावर टेन, हमें इसका निकालना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमने क्या करा, डी अपॉन डी एक्स, फॉर्मूला याद होना चाहिए, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर कितना, एन होना चाहिए। ठीक है, एक्स की पावर एन फॉर्मूला, तो क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, एन एक्स एन माइनस वन, फॉर्मूला यूज करा हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना है, एक्स की पावर टेन दे रखा है, तो हमने डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर कितना लिख लिया, एन की जगह टेन लिख लिया। ठीक है, दिस पार्ट इज क्या आएगा, एन, एन आ रहा है, तो एन की जगह कितना, टेन, फिर एक्स, और फिर एन माइनस वन। एन कितना है, टेन है, तो टेन माइनस वन, तो कितना आया, टेन एक्स, और टेन में से वन गया, नाइन। दिस इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको दे रखा है कि x की पावर माइनस फाइव। एज इट इज सेम फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस फॉर्मूले की डिमांड है यहाँ पर। फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन आप बिल्कुल बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। x की पावर n, फॉर्मूला क्या था, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, x की पावर माइनस फाइव, डी अपॉन डी एक्स एंड एक्स की पावर माइनस फाइव, तो यहाँ क्या आएगा, दिस इज एन, एन कितना, माइनस फाइव। ठीक है, फिर एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन। ठीक है, दिस इज माइनस फाइव, और एक्स, और माइनस वन माइनस फाइव कितना हो गया, माइनस सिक्स। दिस इज राइट आंसर। ठीक है समझ में। अब देखिए जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड लिया, इसमें क्या लिखा है, एक्स की पावर फाइव अपॉन थ्री, फाइव अपॉन थ्री, मतलब क्वेश्चन है आपका, आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स की पावर फाइव अपॉन थ्री दे रखा है। ठीक है, एज इट इज लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करा, तो सेम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर फाइव अपॉन थ्री। ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला क्या था, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला था हमारा एन एक्स एन माइनस वन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फाइव अपॉन थ्री, और यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर फाइव अपॉन थ्री माइनस वन। ठीक है ना, दिस इज फाइव अपॉन थ्री लिखा, और एक्स ऐसे लिखा, तो यहाँ फाइव और थ्री बन जा थ्री, थ्री अपॉन थ्री, तो कितना आएगा ये,
5/3 ऐसे लिखा और फिर ये x और 2/3, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, डन। इतना आगे समझ में अच्छे से हम लोगों के लिए। देखिए हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया, अपना फर्स्ट रिजल्ट जो था हमारा, उसमें मैंने सारी क्वेश्चन करा दिए जो जो आपसे पूछे जा सकते थे क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया। अब देखिए, द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो होता है। अब क्या होता है, ये किसी भी डिफरेंशिएशन का एक कांस्टेंट फंक्शन होता है और उसका डिफरेंशिएशन करना होता है तो ऑलवेज जीरो आता है। कैसे आता है बता रहा हूँ। जैसे कि आपको दे रखा है, जैसे आपको लिखा है 7x+5 लिखा है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमारे लिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा 7 जो है ये कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पर 5 क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है। पर यहाँ पर एक x दे रखा है, एक x वेरिएबल दे रखा है हमारे लिए, दे रखा है। जैसे कि मैंने अगर डिफरेंशिएशन करा y बराबर 7x+5 लिखा मैंने, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने, सेम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। जब डिफरेंशिएशन किया तो dy का करा तो dy/dx हो गया। ठीक है, ये 7 हो गया। अब देखिए हम करेंगे x के रिस्पेक्ट d/dx और यहाँ पर x लिख लिया प्लस d/dx और यहाँ लिख लिया 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर dy/dx लिखा। ठीक है, अब देखिए 7 का 7 लिखा, अब यहाँ पर x लिखा है, x की पावर कितना है, 1 है, 1 है x की और 1। अब देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि d/dx, x की पावर n का फॉर्मूला क्या था हमारा, n था, x था, n-1 था। अब यहाँ पर d/dx लिखा और यहाँ पर कितना लिखा है, x की पावर 1 लिखा है। ठीक है, अब देखिए n के यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ लिख लिया 1 फिर x फिर 1-1, तो 1x 1 की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 1 आ गया, 1। तो हमने जब इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये आ गया हमारा कितना, 1 आ गया प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, x नहीं है ना, एक कांस्टेंट टर्म में। अब ये लिखा है डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो, तो यहाँ पर आ गया 0। तो ये हमारा कितना हो गया, dy/dx एंड दिस पार्ट इज 7। ये इसका राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब देखिए सेकंड, अगर इफ u is differentiable function of x then for any scalar k। ठीक है, हमने क्या करा, इफ u is differentiable function of x then any scalar k। अब क्या करा कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं d/dx का, k u है, ठीक है, और यहाँ पर जो k है हमारा वो एक स्केलर कांस्टेंट है, स्केलर k है क्योंकि स्केलर कांस्टेंट है। ठीक है, अब तो हम क्या करेंगे, k को बाहर ले देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे du/dx में। ठीक है ना, जैसे कांस्टेंट लिया, जैसे जैसे मैंने अभी कराया था ना आपके लिए कि 7x, ठीक है, 7x से कराया था, तो जब इसका डिफरेंशिएशन कराया था मैंने d/dx और 7x का, तो देखिए मैंने क्या करा था, 7 कांस्टेंट जो मैंने बाहर ले लिया था, फिर डिफरेंशिएशन मैंने किसका किया था, x के रिस्पेक्ट में करना था जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना, गुड, आ गया तो। और नहीं है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए दूसरा फॉर्मूला है, इफ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x देन d/dx u प्लस v। ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में d/dx और u प्लस v में जब हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो डिफरेंशिएशन बाई पार्ट होता है, तो सबसे पहले u का फिर v का, तो सबसे पहले डी यू का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे v का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, वन बाई पार्ट करना होता है, जैसे पहले u का कर लिया फिर b का कर लिया। ठीक है, आ गया, ये भी आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पर, गुड। अब देखिए सेकंड, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इफ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x देन, ठीक है ना, इफ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x देन, अब देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, d/dx एंड दिस इज u माइनस v। वहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव प्ले करेंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, बाई पार्ट करेंगे, तो सबसे पहले u का, दिस इज du/dx, फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो फिर माइनस, फिर करेंगे हम d/dx किसके रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं स्टेप क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसके लिए पेन चेंज करता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3x⁵ माइनस 5x⁵3 + 6, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मानेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में माना माना डिफरेंस। फिर हमने डिफरेंशिएशन किया d/dx एंड दिस पार्ट 3x⁵ माइनस 5x⁵3 + 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्केलर कांस्टेंट 3 है, यहाँ पे है स्केलर कांस्टेंट 3, तो 3 को मैंने बाहर ले लिया। फिर डिफरेंशिएशन किया d/dx एंड x⁵, ठीक है, माइनस 5 ऐसे लिखा एंड d/dx और x⁵3 कर लिया, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर d/dx 6 कांस्टेंट है, 6 को बाहर ले लिया और दिस इज यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाया d/dx, यहाँ फॉर्मूला मैंने कौन सा लगाया d/dx x⁵n वाला, तो क्या था n(x(n-1), सेम लगाया और 3 लिखा। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा n दिस इज 5, फिर x और फिर 5 - 1, ऐसे यहाँ लिखा है 5 ऐसे लिखा और 3 में लगाया तो 3x एंड दिस इज 3 - 1 प्लस 6 और 1 में कुछ नहीं है तो क्या होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है। मैंने जो रिजल्ट बताया था आपके लिए, देखो ये रिजल्ट है आपका, ये लिखा है द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0, जब कांस्टेंट फंक्शन होगा तो फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा, तो यहाँ मैंने 0 कर दिया। दिस इज 3×5 = 15 ये रहा, और ये x की पावर कितना हो जाएगा 5 - 1 4, ऐसे 5 ये 15 और x की पावर कितना 3 - 1 2 और ये 0, तो इसका आंसर कितना हो गया 15x⁴ माइनस 15x², ये इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे ये वाला देखिए, इस टाइप क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एज इट इज करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। हमने क्या करा d/dx और दिस इज 3 + x/रूट के अंदर x, ठीक है। अब देखिए d/dx को ऐसे लिखा, इसको बाई पार्ट कर लिया मैंने, तो 3 ऐसे लिखा और एक बार पार्ट रूट के x लिख लिया, एक बार फिर x/रूट के अंदर x लिख लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नहीं है। अब याद पता होना चाहिए रूट x जो होता है इसका मतलब होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से d/dx ऐसे लिखा और यहाँ पर हमने 3, अब देखिए x की पावर 1/2, इसको ऊपर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा x की पावर -1/2, क्योंकि ये 1/2 है, 2 आ गया, प्लस ऐसे x ही लिखा और ये 1/2 ऊपर जाएगा तो x नीचे +/2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2, ठीक है, ठीक है ना, इतना प्रॉब्लम तो नहीं है ना। फिर d/dx, अब यहाँ पर 3 लिखा, फिर x की पावर -1/2 प्लस, अब देखिए x में कुछ नहीं है तो प्लस का 1 होगा, अब देखिए 1 - 1/2, तो 2 बन जाए 2 तो 1/2, तो यहाँ पर कितना है x की पावर 1/2, ठीक है। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले 3 कॉमन आ जाएगा, फिर d/dx x की पावर -1/2, फिर प्लस, फिर d/dx और फिर करेंगे x की पावर 1/2 का फॉर्मूला पता ही था n(x(n-1), तो 3 लिखा एंड दिस इज 1/2, फिर x और फिर -1/2 -1, फिर प्लस, फिर 1/2, फिर x 1/2 -1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 3/2 और x की पावर यहाँ पर माइनस है 2 बन जाए 2 और 1, दिस इज x की पावर -3/2, ऐसे इसका करेंगे तो 1/2 ऐसे लिखा और x ऐसे लिखा तो -1/2, ये इससे क्या हो जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपके लिए, आप कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा इफ 2y बराबर 5x⁵3 + 5, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ 2y बराबर 5x⁵3 + 5 फाइंड करना है dy/dx एट x = -3 रख के, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखिए ऐसे क्वेश्चन दे रखा है 2y, तो सबसे पहले हम 2y बराबर 5x⁵3 + 5 का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन किया तो 2 का करेंगे 2 ये हो गया, अब बाई का करें तो बाई का dy/dx, ठीक है, बराबर 5 का करेंगे, दिस इज 5 ऐसे लिखा d/dx और x की पावर इसका 3 और फिर प्लस 5 और फिर d/dx इसका कुछ नहीं है तो 1 का, ठीक है। अब देखिए 2 हमारा ऐसे लिखा, ये dy/dx हमारा ये लिखा,
ठीक है 5। यहाँ फॉर्मूला मैंने बताया था एक्स की पावर एन का, तो एन एक्स एन माइनस वन, तो 5 हमारा ये लिखा एंड दिस इज 3x 3 माइनस वन, ठीक है। और 5 1 कांस्टेंट का क्या था 0, तो यहाँ पर कितना हो गया 0 हो गया। तो हमने यहाँ पर 2 डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ कितना आया 15x² ठीक है, ये 0 हो गया तो 0 लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। अब देखिए इसको मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स में कन्वर्ट करा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिखा और यहाँ से मैंने क्या करा 15 इधर x² ये है और 2 हटा, वो अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है। अब x की जगह लिखना कितना है -3, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जहाँ x आ रहा है उसकी जगह लिख देंगे हम -3 का स्क्वायर अपॉन में कितना 2, तो यहाँ लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 15 ये लिखा और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस हट जाएगा माइनस हट जाएगा तो 9/2, ठीक है। और 15 9 जा 135 अपॉन 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 130/2, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।